नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चर्चित विषय पर बात करेंगे, फिल्म हेरा फेरी 3। हमारे पास ना इस फिल्म से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें हैं, कुछ अंदर की बातें, और मतलब ये फिल्म कैसे बन रही है इस पर कई सूत्र हैं। तो कोशिश यही है कि इनमें से काम की जानकारी निकालें। बिल्कुल। ये फिल्म मतलब सालों से इंतजार में है और राजू श्याम बाबू भैया इनकी वापसी का तो खैर सभी वेट कर रहे हैं। और सूत्रों में जो सबसे एक अहम बात है वो है प्रियदर्शन का वापस आना, पहली फिल्म के डायरेक्टर। हाँ, ये तो है ही कि तिकड़ी वापस आ रही है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, लेकिन प्रियदर्शन का निर्देशन, ये खबर तो वाकई में बड़ी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके आने से इतना फर्क पड़ेगा? कहीं ये फिर हेरा फेरी वाले एक्सपीरियंस से जुड़ा है क्या? हाँ, काफी हद तक। देखिए, पहली हेरा फेरी की जो कॉमेडी थी ना, वो सिचुएशनल थी, मतलब किरदारों की रोज की मुश्किलों से निकली थी। प्रियदर्शन का स्टाइल वही था, कहानी में से ह्यूमर निकालना। जबकि फिर हेरा फेरी, हाँ वो हिट थी, पर उसकी कॉमेडी थोड़ी ज्यादा लाउड थी, फिजिकल गैग्स ज्यादा थे। तो प्रियदर्शन के आने से ना एक उम्मीद बंदी है कि शायद फिल्म अपनी जड़ों की तरफ लौटेगी। वो पहली वाली सादगी, वो स्मार्ट ह्यूमर। अच्छा, मतलब स्टाइल का फर्क है। और ये प्रोजेक्ट अब मतलब पटली पर लग रहा है। टाइमलाइन क्या कह रही है सूत्रों के हिसाब से? हाँ, सुनने में आया था कि 2023 में एक टीजर शूट हुआ था और अब 2025 में शूटिंग दोबारा शुरू हो गई है जोरों पर। तो अगर सब ठीक चला तो शायद 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। लेकिन हाँ, ये रास्ता इतना सीधा भी नहीं था। एक बड़ा मोड़ आया था बीच में। ओह, आप वो परेश रावल वाले मामले की बात कर रहे हैं? मई 2025 वाली खबर कि उन्होंने फिल्म छोड़ दी थी। बिल्कुल भाई, सूत्रों के माने तो बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। मतलब वो 15 करोड़ वाली बात तो थी ही, पर शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि किरदार को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही जैसे साइड लाइन किया जा रहा हो। और बात इतनी बढ़ गई थी कि सुनने में आया उन्होंने करीब 11 लाख का जो एडवांस था वो भी लौटा दिया था। कुछ टाइम के लिए तो लगा कि भाई बाबू भैया के बिना ही बनेगी हेरा फेरी 3। लेकिन फिर वो वापस आ गए जून 2025 में ही। इसमें कहते हैं कि फैंस का और सुनील शेट्टी का बड़ा रोल था। सुनील शेट्टी ने तो कहा भी था कि ये फिल्म बाबू भैया के बिना नहीं बन सकते। तो इससे क्या समझें? बस एक कास्टिंग इशू सुलझा या कुछ और भी है? नहीं, ये सिर्फ कास्टिंग से ज्यादा है। ये दिखाता है कि ये किरदार ना अब सिर्फ एक्टर्स के नहीं रहे, ये ऑडियंस के हो गए। फैंस की आवाज और शायद एक्टर्स के बीच का जो आपसी सम्मान है, उसने ये रुकावट दूर की। और पर्दे के पीछे ये जो सुलह हुई, ये भी बताती है कि इस तिकड़ी की केमिस्ट्री सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, रियल लाइफ में भी मायने रखती है। मेकर्स पर भी प्रेशर है अब। सही बात है। तो अब जब टीम पूरी वापस आ गई है तो सबकी नजर कहानी पर है। सूत्रों में एक इंटरनेशनल स्कैम या किसी ग्लोबल फ्रॉड का जिक्र है। ये पहली फिल्म के माहौल से तो बिल्कुल अलग लगता है ना? वो तो एकदम मुंबई की गलियों की कहानी थी। बिल्कुल, और यही शायद सबसे बड़ा सवाल है और चैलेंज भी। देखिए, ग्लोबल स्केल कहानी को नयापन दे सकता है, ठीक है, कॉमेडी के लिए बड़ा कैनवस मिल सकता है, लेकिन हेरा फेरी का जो असली जादू था वो उसकी जमीनी हकीकत में था। 3 आम लोग, पैसे की तंगी, छोटे मोटे जुगाड़। अब एक बड़े इंटरनेशनल स्कैम की कहानी, क्या वो अपनापन, वो रिलेटेबिलिटी रख पाएगी, या कहीं किरदार अपनी जड़ों से दूर तो नहीं हो जाएंगे? हाँ, ये पॉइंट वैलिड है और फैंस भी शायद यही सोच रहे होंगे। सोशल मीडिया पे आप देखें तो लोग पुराने डायलॉग्स के लिए, वो कैच फ्रेज जैसे उठा ले रे देवा, उसके लिए एक्साइटेड तो है, पर एक डर भी है। सूत्र यही बताते हैं कि फैंस को सिर्फ नोस्टैल्जिया का ओवरडोज नहीं चाहिए, उन्हें फिर हेरा फेरी जैसे सिर्फ बढ़ते हुए गैग्स नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए पहली फिल्म जैसी स्मार्ट कहानी, किरदारों का वो तालमेल और वो जिसे हम प्रियदर्शन टच कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीदें और आशंकाएं दोनों साथ चल रही हैं। एक तरफ तो आइकॉनिक तिकड़ी वापस, ओरिजिनल डायरेक्टर वापस, तो जश्न का माहौल है। दूसरी तरफ स्क्रिप्ट को लेकर सवाल है, क्या ये बस पुरानी यादों को भुनाने की कोशिश होगी या इसमें वाकई दम होगा? क्या मेकर्स वो बैलेंस बना पाएंगे जहां नॉस्टैल्जिया भी हो और कहानी में फ्रेशनेस भी? सिर्फ पुराने जोक्स दोहराने से तब काम नहीं चलेगा, फैंस अब ज्यादा जानते हैं। सही कहा। तो अगर हम इसे समेटे, आइकॉनिक तिकड़ी वापस आ गई है, ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन है, एक बड़ा विवाद सुलझ गया है, कहानी में शायद एक ग्लोबल स्कैम का एंगल है और फैंस की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन हाँ, कहानी की क्वालिटी को लेकर चिंताएं भी अपनी जगह है। तो संक्षेप में, हेरा फेरी 3 एक बहुत बड़े वादे के साथ आ रही है। टीम तैयार है, माहौल भी बन गया है, लेकिन इसकी असली परीक्षा सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर नहीं होगी, बल्कि इस बात पर होगी कि क्या ये फिल्म पुरानी यादों का सम्मान करते हुए
कुछ नया और यादगार दे पाती है या नहीं? पर यहाँ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। पहली फिल्म और इस तीसरी फिल्म के बीच इतना लंबा गैप है, किरदार भी अब उम्र में बड़े हुए हैं, दुनिया भी बदली है। तो ऐसे में सिर्फ पुराने कैच फ्रेज को दोहराने के अलावा वो कौन सा एक नया अनूठा पहलू हो सकता है? शायद किरदारों के बीच का कोई नया डायनामिक जिसे हेरा फेरी 3 पेश करे, ताकि वो पुरानी यादों को भी ताज़ा करे और कहानी आज के समय में भी रिलेटेबल लगे।